नीता का प्रश्न है वो, हम उसकी थियरी में नहीं जाएंगे। प्रशस्त पाद या 5 तत्वों और 9 एलिमेंट्स, एक्चुअली देर आर 24 एलिमेंट्स। तो हम, ये नीता का प्रश्न है कि कैसे प्रॉस्पर हो। तो एक्चुअली पंच महाभूत से हमारा स्थूल शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर बना है, मन और अंतःकरण भी पंच महाभूत से बना है। तो हम योग साधना से, गुरु के आशीर्वाद से और आध्यात्मिक उन्नति से धीरे धीरे जब हम मन की अवस्था को कंट्रोल कर लेते हैं, चित्त वृत्ति निरोध अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब हम प्राणायाम के द्वारा हमें हमारी लाइफ एनर्जी को भी हम चैनलाइज करना सीख लेते हैं। तो योगिक सिद्धि हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जैसे योग के स्क्रिप्चर में लिखा है 40 सिद्धिस। तो एक सिद्धि ये भी है कि तुमने पंच तत्वों पे विजय पाली। उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे ध्रुव ने साधना की, प्रहलाद ध्रुव ने साधना की, तो साधना के दौरान हमने देखा कि उसने अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया। तो अन्न का त्याग करना यानी कि पृथ्वी तत्व पे विजय पाना, जल का त्याग किया, जल तत्व पे विजय पाया, तो फिर हवा से जीने लगा। तो धीरे धीरे तपस्या करके उसने पंच तत्वों पे विजय पाई। पर सबके लिए वो इतनी कठिन तपस्या पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में ये है कि तुम जब गुरु आज्ञा से तपस्या करते हो, गुरुकुल में साधना करते हो और तुम्हारा पूरा जीवन तपस्यामय होता है और गुरु ध्यान से तुम हर पल जीते हो, गुरु तुम्हारा कॉन्शियसनेस गुरु कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाता है, तो पंच तत्वों पे विजय पाना आसान होता है। तो पंच तत्वों पे विजय पाने वाला योगी हमने स्क्रिप्चर में देखा, सुना है। और ऐसे योगी हिमालय में भी है कि जो उनको विजिट करते हैं तो वो चाहे वो चीज पंच तत्वों से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज प्रकृति की ही पैदाइश है। किंतु ये जो पंच तत्वों पे विजय पाता है उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी की लालसा नहीं रहती। जब तक कोई भी इच्छा, डिजायर, वासना है, तब तक व्यक्ति पंच तत्व पे विजय नहीं पा सकता। जब वो वासना से, इच्छा से परे हो जाता है, तब हमेशा गुरुजी कहते थे कि तुम माया से परे हो, तो माया तुम्हारे पीछे चलती है। किंतु प्रॉब्लम यह है कि पूरा संसार माया के पीछे है और माया उसको भगाती है। तो जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहती और निस्वार्थ सेवा में रम जाते हो, तब उसकी कृपा इतनी हो जाती है कि माया तुम्हारे पीछे चलती है। फिर प्रॉस्पेरिटी, इंडिविजुअल प्रॉस्पर होना तो बहुत छोटी बात है। आई थिंक मैंने शॉर्ट में उसको नटशेल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में क्या है वो बारे में बताया। नीता, तो एग्री नीता? यस गुरु माँ, क्योंकि कंप्लीटली। हम ज्यादा फिलोसॉफिकल थियरी में जाएंगे, जैसे 6 फिलोसॉफी के दर्शन है, तो आम पब्लिक के लिए वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि मास्टर ऑफ फिलोसॉफी प्रोग्राम ही उन्होंने बंद किया क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो गए। तो फिलोसॉफी आम पब्लिक के लिए नहीं है, बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। और दर्शन शास्त्री जो अपनी इच्छा से, नहीं तो थोड़ा शुष्क ज्ञान भी हो जाता है। तो हम, गुरुजी ने हमेशा कहा कि ज्ञान का उपयोग तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ करो, तो तुम्हारा ज्ञान और वो तुम्हारा अध्यात्म प्रैक्टिकल अध्यात्म है, वरना खाली ज्ञान थियरी डिस्कशन में रह जाता है। फिर नलिनी का दूसरा प्रश्न है, इफ आई वांट टू डू साधना, व्हाट प्रिकॉशंस शैल आई डू? एक्चुअली अगर आपने अभी तक के वीडियोस जो बने हैं, हमारा डिस्कशन सुना होगा, तो बहुत सारे हम ये फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो साधना में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस चाहिए। कोई भी साधना हो, योग साधना हो, आध्यात्मिक साधना हो, स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस चाहिए।
स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस के बिना कोई साधना होती नहीं है। अगर आप कुकिंग भी सीखना चाहते हो तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर पूरा उतरना पड़ता है, तब जाके आप कुकिंग सीख पाते हो। तो हाफ हार्टेड कोई चीज प्राप्ति नहीं, हाफ हार्टेड साधना से कोई चीज प्राप्त नहीं होती। जब आपकी विलिंगनेस स्ट्रांग हो जाती है तो कुदरत भी गुरु के रूप में कार्य करती है, और कुदरती गुरु है जो साक्षात गुरु का रूप लेके सही टाइम पे सामने आती है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वालिया वॉज अ रॉबर, वो लुटारा था और लोगों को लूट के अपना घर चलाता था। जब उसका समय आया तो नारद जी मिले, और नारद जी ने उसको प्रश्न पुटअप किया कि जो तू पाप करके कमाई कर रहा है और तू बोलता है मैं फैमिली का पेट भर रहा हूँ, तो क्या तेरे पाप कर्म में तेरा फैमिली साथ देगा? तो वो बोले को क्यों नहीं देगा, जब मैं उनको पाल रहा हूँ तो वो लोग भी जिम्मेदार है मेरे कर्मों में। तो उसने तो बोले जाके पूछ के आ, मैं इधर ही वेट करता हूँ। वो जब भी पत्नी को पूछा, पत्नी बोली आप मेरे पति हो, घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे कमा के लाते हो वो आपकी जिम्मेदारी, मैं आपके कर्मों में कैसे भागीदार हूँ। माँ बाप को पूछा, बोले बेटा तू हमारी संतान है, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अभी वृद्धावस्था में तू हमें कैसे पाल रहा है वो तेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। संतानों ने जवाब दिया कि हम छोटे हैं, आप पिता हो, आप हमें पाल रहे हो, और आप कहाँ से पैसे लाते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसको एहसास हुआ कि मैं जो कर्म करता हूँ वो कर्म में मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, तो मेरा कर्म ही क्यों ना सुधारूं। तो उसकी विलिंगनेस ऐसी जागृत हुई और वो ऐसा डट के बैठ गया, तो वालिया से वाल्मीकि बन गया। और उसके मंत्र राम भी सही नहीं बोल रहा था, मरा मरा बोल रहा था, वो मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया। तो कोई भी साधना, वो आध्यात्मिक साधना हो कि कोई भी साधना हो, अनलेस इंसान उसमें पूरा पूरा रम नहीं जाता, उसकी विलिंगनेस स्ट्रांग नहीं होती, वो साधना पथ में कभी आगे नहीं बढ़ता। तुलसीदास का एग्जाम्पल है कि जो अपनी पत्नी से इतने प्रेम करते थे, और वो प्रेम में काम तत्व भी इतना स्ट्रांग था कि पत्नी के बिना वो रह नहीं पाते थे। तो जब उनकी पत्नी एक बार मैके गई थी और खूब बारिश हो रही थी, उनसे उनके लिए पत्नी के बिना रहना संभव नहीं था। तो उनको लगा कोई लकड़े का पीस तैर रहा है, वो उनके उस पे काम वासना से इतने ग्रस्त हो चुके थे, मोह में इतने मोहग्रस्त हो चुके थे कि उनको एहसास ही नहीं था कि कौन सी चीज पे बैठ के वो जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करके वो पत्नी के मायके के बिल्डिंग के पास पहुंचे। उसका घर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर था। तो एक रस्सी बालकनी में पहुंच गए। पत्नी ने ये देखा, बोले आप इतनी बारिश में, इतने अंधेरे में, आंधी तूफान में कैसे पहुंचे? तो बोले ये रस्सी पकड़ के ऊपर आया। तो पत्नी ने देखा लाइट करके, तो वो रस्सी नहीं थी, सांप था। बोले और फिर उसने बोला नदी कैसे पार की? तो उसने बोला ये लकड़े पे बैठ के आया। तो पत्नी ने वो भी चेक किया, तो वो किसी का डेड बॉडी था जो बह रहा था। तो बोले, तो वो इतने गुस्से हो गई कि इतना मोह अगर आपको मेरे प्रति है, इतना मोह अगर आपने राम के प्रति रखा होगा तो होता, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। बस ये ताना उसके लिए टर्निंग पॉइंट बना, और वो तुलसीदास महान तुलसीदास बन गए। तो ये इंसान के अंदर जब स्ट्रांग विलिंगनेस जागृत होती है, तब जाके वो साधना में आगे बढ़ता है। उसका दूसरा गुण होना चाहिए कि उसको इतना स्ट्रांग फेथ होना चाहिए डिवाइन के प्रति, तो वो साधना को परस्यू कर सकता है। फेथ तो हमारे जीवन में, लोग बोलते फेथ कैसे डेवलप हो, तो मुझे हंसी आती है। फेथ को हमारे जीवन में बचपन से लागू है। जैसे हम चलना शुरू करते हैं, हम फेथ से ही एक पांव आगे रखते हैं कि हम गिर नहीं जाएंगे, फिर दूसरा पांव आगे चलता है। हम फेथ से ही मानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या ये मेरा परिवार है, ये फेथ ही है। तो हम फेथ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, बड़े होने के बाद गुरु के प्रति फेथ दिखाने के लिए इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो क्योंकि वो ईगो, अहंकार में फंसकर इंसान आर्ग्यूमेंट करता है। जब फेथ डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस हो जाती है, माइंड जब काम एंड पीसफुल होना शुरू होता है, तब उसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत होती है। विवेक बुद्धि से फिर उसको मालूम पड़ता है कि मुझे मटेरियल के पीछे भागना है कि अध्यात्म के पीछे भागना है। अभी गुरु जी की लाइफ देखो तो 40 इयर्स में
उनका रनिंग पिक पर बिजनेस था, इतनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, सबके लिए वो इतना आसान नहीं है। किंतु उन्होंने 40 इयर्स में डिसीजन ले लिया कि मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मेरा परिवार शांति से जी सकेगा। अगर अभी मैं और पैसे कमाऊंगा तो इसका कोई एंड नहीं है। उन्होंने अपना बिजनेस, रनिंग बिजनेस बंद करके आध्यात्मिक साधना में जुट गए। इसीलिए पहले के जमाने में 4 वर्ण थे कि वानप्रस्थाश्रम, तुम यहाँ तक तुमने बच्चों को बड़ा कर दिया, तुम्हारी जो कैपेसिटी थी इतना तुमने घर चलाया, अभी तुम वानप्रस्थाश्रम में जाओ, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो, उनको जिम्मेदार बनाओ और तुम आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन बिताओ। और फिर संन्यास आश्रम आता था। तो कहीं ना कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। आज इंसान लास्ट सांस तक लगा रहता है कि मेरा घर चलाना है, मुझे पैसे कमाने हैं। इतने स्कैंडल्स हो रहे हैं, कहाँ तक पैसों के पीछे भागोगे जब तुम आखिर में खाना तो 2 रोटी ही है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि मुझे कितना मटेरियल के पीछे भागना है, कहाँ मुझे संतोष करना है। वो जब डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है फिर उसके सामने गुरु प्रकट होता है, या पहले पुण्य के हिसाब से गुरु प्रकट हुआ तो भी ये गुण डेवलप करने पड़ते हैं। और उसके बाद तो गुरु मिलने के बाद तो सरेंडर ही है, जितना परसेंटेज सरेंडर है उतना परसेंटेज आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। जहां दिमाग चलता है, जितना परसेंटेज दिमाग चलता है इतना आप गुरु का और खुद का टाइम खा रहे हो। और प्रिकॉशंस में ये है कि अन्न से मन बनता है, तो वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सात्विक अन्न खाना चाहिए, सत्वम सही हाथों से मंत्र से सम अन्न बना हुआ होना चाहिए। किचन की स्वच्छता होनी चाहिए, किचन में एंटर हो तो मन शुद्ध होना चाहिए, सही संगत के साथ जीना चाहिए और सही लोगों के साथ खाना खाना चाहिए। और खाना खाते हुए भी हमारा मन शुद्ध रहे वो कोशिश करनी चाहिए। तो ये अन्न से मन बनता है, मन हमारा अध्यात्म में आगे बढ़े तो साधना में ये सब प्रिकॉशन चाहिए और ये सब गुण होते हैं। तो व्यक्ति कोई भी साधना, फिर वो आध्यात्मिक साधना हो के कोई भी साधना में आगे बढ़ सकता है। नलिनी, क्लियर?